अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज का हमारा उन्वान बड़ा ही अहमियत का हामिल है। आज हमने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है उसका उन्वान शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब बारात के हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, इस माह शबानुल मुअज़्ज़म की बड़ी शान और बड़ी बहुत ही ज़्यादा बरकत है। इस माह शबानुल मुअज़्ज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शानों और रहमतों से नवाजा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस माह शबानुल मुअज़्ज़म में अपने जिस्मों को पकीज़ा रखो। जब माह शबानुल मुअज़्ज़म आए तो अपनी नीयतें साफ़ रखो, अपनी नीयतों को और अपने इरादों को पाक साफ़ सुथरा रखो और उन्हें खूबसूरत बनाओ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। उनमें एक रात इसी महीने माह शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, शब बारात। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़ों की कसरत फरमाते। हज़रत सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़ों की कसरत फरमाते। आज हम इसी हवाले से इसी उन्वान पर मैं मुल्तमिस हूँ क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी साहब से, आप हमें इस उन्वान पर मज़ीद हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जी क़िबला मुफ्ती साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला पीर साहब, खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है कि इस माहौल के अंदर कि जब हर तरफ परेशानियां हैं, कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, ये रात उसने हमें अता फरमाई। बेशक उसका जितना हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ये यूँ समझ लें कि उम्मत मुस्लिमा की एक लॉटरी निकल आई है। क्या बात है। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली ज़ोजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माह शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब खालिक के कायनात मुसलमानों की इस कदर वाफिर मिक़दार में बख्शिश फरमाता है। फरमाया, जिस कदर बनी कबीला बनी कल्ब की बकरियां हैं उनके बालों के बराबर। अब अंदाज़ा लगाए, कबीला बनी कल्ब ये मदीने का वो कबीला है कि जो बकरियां बहुत ज्यादा तादाद में पाला करते थे। पूरे मदीने में किसी कबीले की इतनी बकरियां नहीं होती थी जितनी कबीला बनी कल्ब की। और सरकार ने फरमाया, बकरियों के बराबर भी नहीं, बकरियों के बालों के बराबर। एक बकरी के बाल को इंसान नहीं गिन सकता। तो जहां बेशुमार बकरियां हो फिर उनके बाल, तो अंदाजा लगा लें। और ये आफत भी हमारे गुनाहों की वजह से आई हुई है। तो जो आदमी इस रात के अंदर इबादत करेगा, खालिक के कायनात उसकी बख्शिश करेगा, तो उसका क्या मतलब, उसे इस वबा से भी निजात अता फरमाएगा। और इसी तरह हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को खालिक के कायनात आसमान दुनिया के ऊपर अपनी रहमत और अपनी शान के लायक जलवागर होता है। और अज़ान मगरिब से लेकर अज़ान फज्र तक ये निदा देता है, कहता है, फरमाता है, सुनो, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को बख्शूं। है कोई मुसीबत ज़दा, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं। है कोई बीमार, उसे शिफा दूं। है कि रिज्क का मुतलाशी, मैं उसे रिज्क दूं। ये अज़ान मगरिब से लेकर अज़ान फज्र तक, ये अज़ान मगरिब से शुरू हो जाता है और अज़ान फज्र तक ये सारा प्रोसेस जितना भी बीच में वक़्त है, खालिक के कायनात फरमाता है पूरी जिंदगी
पूरा साल मुसलमान ये आरज़ू या ख्वाहिश करता रहता है, ये दुआ करता रहता है, मौला मुझे रिज़्क़ दे, मौला मेरी परेशानियों को दूर कर, मौला मेरी इस बीमारी से मुझे निजात अता कर दे। और इस रात खालिक की कायनात खुद फरमा रहा है, आओ मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो ये कैसे हो सकता है फिर वो रब ना दे जब वो खुद फरमा रहा है। तो अंदाजा लगा ले इस बाबरकत रात के अंदर और इस कदर वसी रहमतों के बावजूद सरकार ने फरमाया 6 अशखास ऐसे हैं जो खालिक के कायनात की इस रहमत से महरूम रहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 6 अशखास ऐसे हैं, इतनी वसी रहमतें, खुली रहमतें, अलल ऐलान रब बार बार फरमाता है आओ मुझसे मांगो, लेकिन फरमाता है 6 आदमी ऐसे हैं जो इस रहमत से महरूम रहेंगे। कौन से? सरकार ने फरमाया पहला आदमी वो है जो शराब का आदी है, जो शराब का आदी है वो इस रात के अंदर भी महरूम रहता है रब की रहमत से। दूसरा, अपने वालिदैन का नाफरमान। आज हमारी औलादें अपने वालिदैन की कदर नहीं करती और इबादत पे इबादत किए जाती हैं, तो उन्हें कि इस कोई इबादत का उन्हें वो फायदा नहीं मिलेगा जो फायदा उन्हें वालिदैन की फर्मा बरदारी करके इबादत करने पर मिलेगा। सुभान अल्लाह। इबादत कबूल करना ये रब का काम है, लेकिन वो फायदा जो है, वो अजमत और शान, वो सवाब जो है जो कसीर तादाद में मिलना है, और इस रात के अंदर जो खालिक कायनात रहमतें हैं वो वालिदैन के नाफरमान पर नहीं नाज़िल होती। और तीसरा शख्स सरकार ने फरमाया वो है जो बदकारी का आदी है, जो बुराई का आदी है, वो भी इसमें महरूम रहता है। और चौथा शख्स फरमाया कता ताल्लुकी करने वाला। आज हम छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से नाराज हो जाते हैं, बोलचाल खत्म हो जाती है। अंदाजा लगाएं, सरकार ने फरमाया इस रात के अंदर वो इंसान भी महरूम रहता है। और सरकार ने पांचवा शख्स जो इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया वो शख्स है कि जो चुगलखोर है। फरमाया जो एक दूसरे की चुगली करने वाले हैं। फरमाया इस मुबारक रात के अंदर वो इंसान जो अपने रब की रहमतों से महरूम रहता है, खालिक के कायनात की रहमतें उसके ऊपर नाजिल नहीं होती। और छठा शख्स सरकार ने फरमाया तस्वीर बनाने वाला, फरमाया वो भी इस रात के अंदर महरूम रहता है। तो अंदाज़ा लगा ले इतनी वसी रहमतें हैं खालिक के कायनात इस रात के अंदर नाजिल फरमाता है और 6 शख्सों को इससे महरूम रखता है। तो इनमें से मैं नाजरीन से भी अपने से ये गुजारिश करूँगा, इनमें से कोई आदमी अगर ऐसा है जिसके 6 में से एक चीज़ पाई जाती है तो वो रब की बारगाह में कल शाम से पहले पहले, 15वीं शब आने से पहले पहले वो रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करे, रुजू करे। और इन अगर कोई ताल्लुकी करने वाला है तो वह अपने दोस्तों के साथ सुलह कर ले, और अगर कोई शराब का आदी है तो रब की से वादा करे मौला आज के बाद नहीं करूँगा, इनसे तौबा इस्तिगफार करे, रब के साथ वादा करे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खालिक के कायनात हमें इस रात के अंदर हर किस्म की वबाओं से, हर किस्म की मुसीबतों से और हर किस्म की आजमाइशों से हमें निजात अता फरमाएगा। आमीन। जी मुफ्ती साहब, हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं कि ये शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब जो आ रही है, इसमें कौन सी ऐसी इबादत है, हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बाबरकत, नेक और हमें फ़ायदा देने वाली, हमें नफ़ा देने वाली, हमें उससे कोई नफ़ा हासिल हो, वो कौन सी ऐसी इबादत है जो हम इस शब में इबादत करें जिससे हमें नफ़ा हो, जिसमें हम अपने मालिक को, अपने रब को, अपने खालिक को हम राज़ी कर सकें। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी कि पीर साहब, इस रात के मुतालिक सरकार ने कोई ख़ास इबादत तो नहीं इरशाद फरमाई, लेकिन मैं अपने नाजरीन को एक मिसाल के ज़रिए बात समझाना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल है, मैंने आपका कर्जा देना हो 1 लाख रुपया, 50,000, कुछ कर्जा देना हो आपका जी, और जब मेरे पास वो पैसे आ जाएं तो मैं आपको बजाय वो कर्जा उतारने के आपको मैं 20,000 दे दूं कि मेरा पीर साहब ये मेरी तरफ से तोहफा है, नजराना है, कबूल फरमाएं। 2 दिन के बाद फिर मैं आपको 20,000 दे दूं, पीर साहब ये तोहफा नजराना है, कबूल फरमाएं। मैं आपका कर्जा ना अदा करूं, तोहफे पे तोहफे दिए जाऊं, आप मुझे अक्लमंद समझेंगे कि बेवकूफ़ समझेंगे? अल्लाहु अकबर। बेवकूफ़ी तसव्वुर करें बिल्कुल कि कितना बेवकूफ़ है, मेरा कर्जा नहीं उतार रहा, वो वैसे चढ़ा हुआ तोहफे दिए जा रहा है जी। पहले मेरा कर्जा उतारे, उसके बाद तोहफे देना, इसके दिल है तो दे, पहला कर्जा है, उसके अगर मैं मर गया तो मैंने कर्जा तो देना होगा ना, लेकिन जहाँ कर्जा हो। अल्लाह अकबर। तो क़यामत के दिन ये तो नहीं पूछा जाएगा तो आपने पीर साहब को तोहफा दिया था या नहीं दिया था, ये जरूर पूछा जाएगा जो कर्ज लिया था उससे वो वापस किया कि नहीं किया। बिल्कुल।
तो इसलिए कर्जा देना ये ज़्यादा अफजल है और ज़्यादा बेहतर है और बल्कि लाजमी है। तो इसी तरह मैं मिसाल के ज़रिए जो मैंने मिसाल पेश की, हम हमारी जो नमाजें कज़ा हो जाती हैं जी, हम में से हमारी कितनी नमाजें जो कज़ा हो गई होंगी, हमारे नाजरीन में से कितने होंगे जिनकी नमाजें कज़ा होंगी, छूट चुकी होंगी। अब इंसान नवाफिल पढ़ता रहे और वो जो फ़र्ज नमाज है उसकी कज़ा हुई है वो ना पढ़े, तो बरोज़ क़यामत जो है हमसे नवाफिल के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने नवाफिल पढ़ेंगे। ये ज़रूर पूछा जाएगा नमाजें कितनी पढ़ी थी। फ़राइज़ वाजिबात के मुतालिक सवाल होगा, नवाफिल के मुतालिक सवाल नहीं होगा। तो इसलिए नाज़रीन किराम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप नवाफिल पढ़ने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो क़ज़ा नमाजें हैं वो पढ़ें। इस रात के अंदर इबादत आपने करनी है, नवाफिल पढ़ें या कज़ा नमाजें पढ़ें, सवाब आपको बराबर मिलना है। बेशक मकसद रात का ये है कि इबादत में बसर की जाए बस। सुभान अल्लाह। तो इसलिए बेहतर है कि कज़ा नमाजें अदा करें, जितना ज़्यादा वो अदा करें, ताकि बरोज़ क़यामत जो है सरकार ने फरमाया एक नमाज के बदले में मुसलमान को 80 साल जहन्नम में रहना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। तो अंदाज़ा लगा लें जिसकी कितनी नमाजें हमारी कज़ा होंगी, हम नवाफिल पढ़ते जाएं और कज़ा छोड़ दें नमाजें जो फ़राइज़ हैं, तो फिर हमारे लिए ये बायस नुकसान है। तो इसलिए नाजरीन से मेरी बार बार यही गुजारिश है कि अपनी कज़ा नमाजें अदा करें इस रात के अंदर जितना ज़्यादा हो सके, ताकि बरोज़ क़यामत जो है वो हम अपने रब की बारगाह में सुरखरू हो सकें। नाजरीन, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये माह शबानुल मुअज़्ज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी रहमतों और बरकतों से नवाजा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है और शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ान सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमें इस शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में कसरत से इबादत करनी चाहिए, हमें इस माह शबानुल मुअज़्ज़म की फ़ैज़ व बरक़ात जो हैं उनको समेटना चाहिए। जी नाज़रीन किराम, हमें इस माह शबानुल मुअज़्ज़म में कसरत से इस शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब में शब बारात जो 15वीं शब आ रही है, इसमें हमें अपने मालिक से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, अपने मालिक को राज़ी करना चाहिए। इसी तरह हम सब को उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलख़ुसूस इस वतन अज़ीज़ के लिए, मुल्क पाकिस्तान की अमन व सलामती के लिए, इस्लाम के बोलबाले के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए।